जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? भारतीय राज्य व्यवस्था। यदि आप बीपीएससी, सुपर टेट, सी टेट, एस टेट, यूपी टेट, दरोगा, रेलवे इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उसमें आपका सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, तो आप केडीएफ तक यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। आपको हर एक कंटेंट पीडीएफ के साथ निःशुल्क दिया जाएगा। तो मेरे दोस्त, आज हम क्या पढ़ेंगे? भारतीय राज्य व्यवस्था। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, संविधान सभा का गठन एवं कार्य प्रणाली। संविधान सभा का गठन एवं कार्य प्रणाली, उद्देश्य, प्रस्ताव, इनकी बातें। यही एक तस्वीर है, देखिए गठन के समय का। ठीक है, अब हम चलते हैं, पढ़ते हैं भारतीय संविधान का गठन। भारतीय संविधान का गठन, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको जानने से पहले देखें कि संविधान का अर्थ क्या होता है, अवधारणा क्या होता है, संविधान क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। मेरे दोस्त, संविधान क्या है? एक पवित्र दस्तावेज है। यह गंगा से भी पवित्र है, जो सबको न्याय देता है, जिसे परिभाषाओं के सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। अगर कोई संविधान को परिभाषा की सीमा में बांधना चाहता है तो वो मूर्खता करेगा। आप परिभाषा दे सकते हैं, पर परिभाषाओं की सीमा में इसको बांधना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसे देश की सर्वोत्तम एवं आधारभूत विधि कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? आधारभूत विधि। अब विधि मतलब क्या होता है? नियम और कानून होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? नियम और कानून कहा जा सकता है। यही वह दस्तावेज है, कौन? संविधान, जो राज्य के समस्त अंगों, और राज्य के कितने अंग होते हैं? तो मेरे दोस्त, राज्य के समस्त अंग 3 हैं। कौन कौन? एक विधायिका, कौन सा? विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। आपको मेरे साथ बोलना होगा जब पूछेंगे सरकार के कितने अंग हैं, तो 3 अंग है। आपको भी बुझाना पड़ेगा कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। इन तीनों को कौन शक्ति प्रदान करता है मेरे दोस्त? तो संविधान शक्ति प्रदान करता है। अब विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, इसके बारे में अब जानना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम एक विस्तार से वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिर भी संक्षेप में जानना जरूरी तो है ना मेरे दोस्त। तो हम जानते हैं कि विधायिका जो विधि बनाता है, कानून बनाता है, उसे हम विधायिका कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? विधायिका कहते हैं। और जो उस विधि को लागू करता है उसको हम कार्यपालिका करते हैं। और जब विधि बनेगा और उसको लागू करेगा तो ये विधि सही है या गलत है, उसको समीक्षा कौन करेगा? तो मेरे दोस्त, न्यायपालिका करेगा। ये संक्षेप में मैं आपको बता दिया, और इसके बारे में एक वीडियो खुद बनाऊंगा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका पर। ठीक है, अब क्या कह रहा है? ये जो तीनों अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों को संविधान की मर्यादाओं में रहकर कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। अब ये नहीं कि मैं आपको पावर दे दिया कि आपको जनता का कल्याण करना है। अब पता चला कि ये जनता है और कल्याण करने के लिए कहें, अब आप इतना ना इनको चूस गए कि बेचारा हड्डी गुडी हो गए। क्या हो गए? हड्डी गुडी। तो आपको दिया गया है कि संविधान में दिया गया है कि भैया आप इन लोगों को इतना कीजिए कि ये सब मोटे हो जाए, है ना। माने इनका देख रेख कीजिए, मजाक में कह रहे हैं मोटे हो जाए। इनका आप क्या करना है? कल्याण करना है। लेकिन आप क्या करेंगे? अपना रूल नियम लगा देंगे तो ये कहीं नहीं चलेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि इनको संविधान की मर्यादाओं में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। संविधान में जो जो बातें लिखा रहेगा उसी के अनुसार आपको कार्य करना है, और उसका दुरुपयोग शक्ति का नहीं करना है। और आप चाहेंगे कि इसे आसानी से बदल दे, तो इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता है। तो अब समझ में आया संविधान क्या है? तो एक पवित्र दस्तावेज है। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए, जो संविधान है इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी भाषा में हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो लैटिन शब्द से, कॉन्स्टिट्यूट से हुई है। कहाँ से हुई है? कॉन्स्टिट्यूट से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? शासन करने वाला सिद्धांत है। कौन सा? शासन करने वाला सिद्धांत। और मेरे दोस्त, संविधान जो होता है ना, सिर्फ एक भारत का ही नहीं है,
प्रत्येक देश का अपना अपना संविधान है। क्या है? प्रत्येक देश का अपना अपना संविधान है और जितने भी देश हैं उन सभी देशों को अपने संविधान के अनुसार चलना पड़ता है। बिना अपने मर्जी से नहीं चलना है। सभी को किसके अनुसार चलना है? संविधान के अनुसार चलना है। ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि जिस देश का शासन जिन नियमों और सिद्धांत के अनुसार चलता है। अब जितने भी संविधान है उसका कुछ ना कुछ नियम है, उसका अपना कुछ सिद्धांत है। जैसे आपके घर का नियम है कि बाबू उसमें एक मालिक रहेंगे, पिताजी, उनके आदेश के अनुसार आपको चलना है। 6 बजे कहीं घूमना जाना है, 7 बजे फिर आ जाना है, कब खाना बनाना है, कब खाना है, कब पढ़ना है, एक नियम रहता है। और उनका एक पापा का सिद्धांत रहता है, उस सिद्धांत के आप खिलाफ जाएंगे तो वो चलने नहीं देंगे। उसी तरह से इस देश का शासन जिन नियमों एवं सिद्धांत के अनुसार चलता है, उन सिद्धांत और नियम को क्या कहते हैं? उन नियम और सिद्धांत को क्या कहते हैं? संविधान कहा जा सकता है। ठीक है। तो हमारा परिवार में देख लीजिए जो नियम और कानून रहता है परिवार में, उसको हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। तो इसमें जो सिद्धांत और नियमों का समूह रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। खुद अपने को बैठा लीजिएगा, जब अपने को बैठाएंगे ना मेरे दोस्त तो ज्यादा याद होता है। और रटंती रटेंगे ना तो आपको याद नहीं होगा, 2-4 दिन में भूल जाएंगे। और इसको हमारे साथ में बोलिए और लिखते चलिएगा कॉपी में। इतना ही PDF आपका 1 पेज का हो जाएगा। आप लिख कर देख लीजिएगा, 1 से 1.5 पेज होगा। अब कह रहा है आधुनिक युग में संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। किसका है मेरे दोस्त? संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जो 1787 में, कब? 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद बना। कौन सा सम्मेलन? फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद बना। ठीक है। अब आगे देखते हैं। यूरोप में सबसे पहला संविधान नीदरलैंड में बना है। यूरोप में सबसे पहला संविधान किसका है? नीदरलैंड में बना विद्यमान है। ठीक है। अब इतना आप जान गए। और आप लुसेंट का ऑब्जेक्टिव किताब उठाइएगा। जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जैसे आपको आधुनिक भारत भी पढ़ा रहे हैं, प्राचीन भारत भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उससे ऑब्जेक्टिव सवाल उठा कर देखिएगा। जितना हम पढ़ाएंगे उसमें से आपका 90 से 95% जरूर आएगा। अब हम अगला वीडियो में देखेंगे संविधान की परिभाषा। मेरे दोस्त छोटा छोटा इसलिए बनाते हैं कि आप हंसते हुए बहुत मस्ती के साथ में आप पढ़ लेंगे। ठीक है। और आपको दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।